इंसान बनकर जन्म लेना एक अलग क्रम है, पर वो इंसान के अंदर इंसानियत आना वो मूल है। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे भीतर की इंसानियत को प्रकट करना। भगवान राम भगवान शिव का भजन करते 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 संपूर्ण 14 वर्ष तक वन में विचरण करते रहे, वन में भ्रमण करते रहे। शबरी माता के दरवाजे पर जाना, माता शबरी अम्बा के द्वार पर पहुंचना, निषाद राज से मिलना, सुग्रीव से मिलना, बाली से मिलना, संपूर्ण वन क्षेत्र में किसी सेठ के घर पर या किसी धनपति के घर पर या किसी अन्य के घर पर भगवान एक बार भी नहीं गए। गए तो शबरी अम्बा के दरवाजे पर, गए तो ऋषियों के दरवाजे पर, संतों के दरवाजे पर, गुरुजन के दरवाजे पर। अब ये तो राम जी थे जो गए तो एक साधारण भिलनी के दरवाजे पर, एक साधारण अम्बा के दरवाजे पर वो पहुंचे। अगर आज का व्यक्ति कहीं जाता है तो सबसे पहले ये देखता है कि वो हम जहाँ कथा में जा रहे हैं, हम जिस स्थान पर जा रहे हैं, हम जिस जगह पर जा रहे हैं, हम जिस गांव में जा रहे हैं, वहाँ का सबसे वीआईपी व्यक्ति कौन सा है, वहाँ का सबसे अच्छा व्यक्ति कौन सा है, वहाँ का सबसे जोरदार धनपति, सत्तापति, वैभवपति व्यक्ति कौन सा। कारण क्योंकि हम उसको ढूंढ रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो अच्छे घर में हमारा रहना हो जाए, अच्छे घर में हम रुकें, अच्छी जगह पर हमारा रुकना हो, अच्छा भोजन हमको प्राप्त हो, अच्छी चीज़ें हमको प्राप्त हो। पर यहाँ जितने कथा को श्रवण करने वाले भक्त बैठे हैं, शंकर जी की आराधना करने वाले जितने उपासक बैठे हैं, जितने शिव जी के भक्त यहाँ पर विराजमान हैं, भगवान शंकर के जितने भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन जितने श्रोता भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, ये नहीं देखते कि कितना हमको कोई वीआईपी का घर मिलेगा या वीआईपी व्यवस्था मिलेगी या हम वीआईपी व्यवस्था में रहेंगे और बैठेंगे। यहाँ पंडाल में जितने बैठे हैं ना, हम तो 40 गांव वालों से कहेंगे, अगर दिन में तुमको लगता है कि बहुत भीड़ है, हम कैसे कथा में जाएं, तो हमारा तो 40 गांव वालों से निवेदन रहेगा कि अपने पति पत्नी बच्चे परिवार को लेकर कुंभ के मेले में तुम भले ना गए हो, पर अपने 40 गांव में जो कुंभ भराया है इसका दर्शन करने जरूर है। तुम दिन में नहीं जा सकते तो रात में जाकर दर्शन करो। अपने झोले में अपने घर से बेसन रोटी बना लो, पूड़ी सब्जी बना लो, पूरन पोली बना लो और आओ, और इस सुंदर कथा के मंडप में कोई शंकर का भक्त तुमको दिखे, उसके साथ बैठकर 2 रोटी खाकर जरूर जाना, थोड़ा पानी पीकर जरूर जाना। आपको मालूम पड़ेगा कि शिव भक्ति किसको कहते हैं। उससे पूछो कि इस कथा के मंडप में जो बैठा हुआ है, कथा के मंडप में बैठे हुए हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, तुम यहाँ पड़े हुए हो, कहाँ भोजन कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, उससे उसका अनुभव पूछो। जैसे मेरे राम भ्रमण करते 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 शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाते हैं, मेरे राम भ्रमण करते करते निषाद राज के दरवाजे पर जाते हैं, मेरे राम भ्रमण करते करते सुग्रीव बाली के दरवाजे तक पहुंचते हैं, संत ऋषियों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भगवान शंकर की कथा का रसस्वादन दिल से, आनंद से, भाव से श्रवण करता है, तो जैसे राम शबरी के दरवाजे पर जाते हैं,
जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाते हैं और भजन में डूब जाते हैं तो एक दिन राम हमारे भी दरवाजे पर पहुंच ही जाते हैं, ये निश्चित है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। सबसे पहली राम कथा का गायन किसने करा? जम के बोलो जरा, सब लोग बोलो। सबसे पहली राम कथा का गायन करा किसने? केवल एक देवाधिदेव महादेव ने। सबसे पहली रामचरित मानस की रचना किसने करी? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। सबसे पहली रामचरित मानस की रचना किसने करी? देवाधिदेव महादेव। रामायण की रचना करने वाले भी शिव हैं और राम कथा का वाचन करने वाले भी शिव, कोई दूसरा नहीं है। रचना करने वाला ही शिव। रामचरितमानस की रचना करना, रामचरितमानस का वाचन करना, ये मेरे देवाधिदेव महादेव ने किया। आप सभी के स्मरण में होगा, सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। भगवान शंकर ने अपने हृदय में रख रखी थी। अमरनाथ की गुफा में, जब अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी को लेकर पहुँचे, अमरनाथ की गुफा में जब माता पार्वती जी को लेकर भगवान शिव जाते हैं और वहाँ बैठकर भगवान राम की पवित्र कथा मेरे भोलेनाथ जी माता पार्वती को श्रवण कराते हैं। बीच बीच में थोड़े थोड़े प्रश्न सम्मुख में आते हैं। थोड़े थोड़े से प्रश्न सामने खड़े हो जाते हैं। स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछ लिया था, बाबा आप जिस रामचरितमानस की रचना कर कर अपने हृदय में रखे हो और जो कथा आप मुझे श्रवण करा रहे हो, इसमें कितने श्लोक? शिव जी ने कहा इसमें 100 करोड़ श्लोक है। 100 करोड़? हाँ। पार्वती जी ने सुना, समय निकला, कथा पूरी सुनी, कैलाश पर आकर बैठे, सब दूर चर्चा हो गई कि रामचरितमानस की रचना भोलेनाथ जी ने करी है, उसमें 100 करोड़ श्लोक हैं जो शंकर भगवान ने अपने हृदय में रख रखे हैं। 100 करोड़ श्लोक हैं जिसको भगवान शंकर ने अपने हृदय में रखे हैं। मनुष्य, देवता, राक्षस तीनों भगवान शिव जी के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, तीनों सम्मुख में। ए भाई, गाय चराने वाला गाय चराता है
गाय के शरीर में कुछ लग जाता है, कोई पत्ता लग गया, कोई पत्ती लग गई, कोई शरीर में कुछ लग गया, तो गाय को थोड़ी सी खुजाल चलने लगती है। जो ग्वाला होता है ना, गाय चराने वाला, वो गाय के शरीर पर हाथ फेरता है तो गाय को बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों ने कभी गाय के शरीर पर हाथ फेरा? जम के तो बोलो जरा, फेरा है ना? जब आप गाय के गले में हाथ फेरोगे तो गाय और आपके करीब में आएगी, और गले में हाथ फेरोगे तो गाय और करीब में आएगी। गौ माता के शरीर पर हाथ फेरोगे तो गाय और इठलाएगी, आपके पास में चिपक कर आएगी। ग्वाला कितनी गायों पर हाथ फेरेगा? फिर गाय क्या करती है कि उसके शरीर पर कोई हाथ नहीं फेरता तो गाय करेगी क्या? फिर कोई खंबा ढूंढती है, कोई पेड़ ढूंढती है, कोई दीवाल ढूंढती है। खंबा ढूंढा, दीवाल ढूंढी, पेड़ ढूंढा, किसी का ओटला ढूंढ लिया। फिर गाय क्या करती है? वहां जाकर अपने शरीर को घिसती है। आप लोगों ने देखा है ना? है? देखा है ना पक्का? गाय फिर अपने शरीर को उस जगह पर घिसती है। अब गाय का नियम हो गया, गाय को मालूम है कि मेरे शरीर में अगर खुजाल चली है, मेरे शरीर में कुछ तकलीफ है, तो मैं उस पेड़ के पास जाऊंगी, मैं उस खंबे के पास जाऊंगी, मैं उस दीवाल के पास जाऊंगी, मैं उस खूंटे के पास जाऊंगी और अपने शरीर को घिस लूंगी, और घिसूंगी तो मेरे शरीर को आराम मिलेगा। गाय भी, गौमाता भी एक खंबे को ढूंढ लेती है, गौमाता एक दीवाल को ढूंढ लेती है, गौमाता एक पेड़ को ढूंढ लेती है, गौमाता एक स्थान को ढूंढ लेती है जहां वो अपने शरीर को घिसती है तो उसको आराम मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। महाराज, जैसे गाय एक स्थान को ढूंढकर अपने शरीर को घिसती है तो उसको आराम मिलता है, उसी तरह ये मन जब पूरे वन में भटक रहा हो, संसार में भटक रहा हो, कुटुंब में भटक रहा हो, परिवार में भटक रहा हो, और इस मन को कहीं शीतलता नहीं मिलती, तब ये महादेव के चरणों में जाकर ये मन अपना घिसा जाता है, तब इस मन को भी शीतलता का अनुभव होगा। तब इस मन को भी शीतलता का अनुभव होता है, इस मन को भी आनंद का अनुभव होता है, इस मन को भी श्रेष्ठता का अनुभव होता है, ये मन भी आनंदित होता है। हमारा एक निवेदन है, पूरे जितने श्रोता भाई बहन यहाँ कथा सुन रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, उन सब से अपनी आंखों में आंसू भरकर कभी महादेव के पास मत जाओ। कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भगवान के पास जाकर रोऊंगी या मेरे आंख के आंसू भगवान देखेंगे? मेरे नैनों के आंसू अगर भगवान देखेंगे तो मेरी जल्दी सुन लेंगे, ऐसा होता है? अरे बोलो तो जम के, भगवान तुम्हारे नेत्रों के अश्रु से तुम्हारी बात नहीं सुनते। भगवान का एक नियम है कि तुम कहीं पर भी बैठकर दिल से उसको पुकार लोगे ना, तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी समय प्रकट हो ही जाए, उसी समय। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया दर्शन शंभो
शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो करी ने दर्शन। जरूरी नहीं कि आप शिव जी के सामने जाएं तो रोएं। पर कई लोग हैं बाबा के सामने पहुंचते हैं, आंख में से आंसू झड़ने लगते हैं। कई बैठे हैं यहां, कई बैठे हैं टीवी के सामने, कई बैठे हैं मोबाइल के सम्मुख में कथा सुन रहे हैं। भगवान के सामने पहुंचे और उनकी आंख में आंसू आए। क्या कारण है कि भगवान के सामने पहुंचते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव के साक्षी में पहुंचते हैं और चोंगे जैसी आवाज आ रही है, चोंगे की आवाज कम करो बाबा। शिव की साक्षी में जब पहुंचते हैं, भगवान की साक्षी में जब पहुंचते हैं तो तुरंत उनकी आंखों में अश्रु भर आता है। कारण क्या? किस कारण? वो कारण है कौन सा? शिव महापुराण की कथा कहती है वो केवल एक कारण है। व्यक्ति भगवान पर इतना भरोसा कर लेता है, इतना भरोसा कर लेता है, इतना विश्वास दृढ़ कर लेता है कि जब उसके सामने पहुंचता है तो वो दिल से नहीं कह पाता, आंख से आंसू बहाकर मेरे महादेव से कह देता है। उसके नयन के अश्रु बह रहे होते हैं, आंख से आंसू निकल रहे होते हैं। वो नहीं चाहता कि मैं रोऊं, वो नहीं चाहता कि मेरी आंख से आंसू बहे, वो नहीं चाहता कि मेरी आंखों में अश्रु आए। पर महादेव को जैसे ही वो देखता है, महादेव के सामने जैसे ही वो पहुंचता है, उसकी आंख से आंसू बह जाते हैं, बहते हैं। ये केवल आपके साथ नहीं होता। जिसको आप दिल से चाहते हो ना, उसको देखते से ही आंख में आंसू भर आते हैं। जिसके प्रति प्रेम होता है, जिसके प्रति स्नेह होता है, उसको देखते से अश्रु निकल जाते हैं। एक मिलन का बिंदु है। एक बेटी ने आकोला की कथा में एक प्रश्न किया था, वो प्रश्न आज स्मरण में आया है तो आप लोगों के बीच में हम कहें। एक बेटी ने आकोला की कथा में प्रश्न किया था, गुरुजी प्रेम करना बुरा होता है कि अच्छा होता है? अब बोलो रे 40 गांव वाले, तुम्हारे गांव का नाम ही 40 गांव है, एक जगह पे 40 का बल है? तो प्रश्न का उत्तर भी तुमको देना चाहिए। अब हमारे तो एक गांव का रहने वाले, कोई आकोला का रहने वाला, कोई धुलिया का रहने वाला, कोई औरंगाबाद का रहने वाला, कोई छत्रपति संभाजी नगर, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। पर तुम्हारे तो गाँव का नाम ही 40 गांव है। 40 गांव एक जगह मिल गए, मतलब 40 तरह के लोग, 40 समाज के लोग, 40 विचार के लोग एक जगह पर एक जैसे रहते हैं, वो गांव है 40 गांव। चालीस तरह के लोग एक साथ रह रहे हो जहां,
40 तरह के लोग एक जगह पर, 40 विचार के लोग एक जगह पर, 40 विचार मंच के लोग, 40 समाज के लोग एक जगह पर रहकर अपने दिल की बात एक जगह स्थिर कर कर रखते हैं, वो 40 गांव। तो उस आकोला की बच्ची ने प्रश्न किया, क्या प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? देव जरा उत्तर देव। तुम बोलोगे तो है, नहीं तो मुंडी हिला दो, ऐसी हम उतने में समझ जाएंगे हो? प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? ठीक है, तो आप कहो जो आपकी मर्जी पड़े, आप अपने मन से रख लो, पर हमारी भाषा में तो हम इतना कहेंगे, प्रेम करना अच्छा होता है, पर 35 टुकड़े होकर अटैची में भरा जाए ऐसा बुरा होता है। हमारी भाषा में हम कहेंगे प्रेम करना अच्छा होता है, मना नहीं है। राधा कृष्ण का भी प्रेम है, राम लक्ष्मण का भी प्रेम है, एक बाप और बेटी का भी प्रेम है, एक बहन बहन का प्रेम है, एक स्नेह बहनों का भी होता है, भाई का भी होता है। प्रेम करना मना नहीं है, पर ऐसा प्रेम करना बेकार है जिसमें तुम्हारे टुकड़े होकर तुम्हें फ्रिज में भर दिया जाए या अटैची में भर दिया जाए, वो प्रेम बेकार है। वो प्रेम हमारी दृष्टि में पूर्ण तरह से बेकार। आप प्रेम करो भगवान शिव से, आप प्रेम करो अपनी विद्या से, आप प्रेम करो अपनी पढ़ाई से। आप अपने कैरियर से प्रेम करिए, आप अपने लक्ष्य से प्रेम करिए, आप अपनी उमंगता और उत्साह से प्रेम करिए। जिंदगी में मुझे कितना भी दुख मिले और मैं भगवान के भरोसे पर चलूं, यह आत्मीय प्रेम है। आत्मीय हम मना नहीं करेंगे कि ये कई लोग बड़ी गुरुजी, कई लोग कहते हैं महाराज बहुत लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम उनसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा, पर पहले अपनी इस देह को एक बार हिंदू तो बनाओ, तो हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी, पहले ये देह, ये शरीर हमारा हिंदू तो बने। आज घर में रहने वाले 4 भाई एक दूसरे को खाने दौड़ रहे हैं। आज परिवार में रहने वाले 5 लोग आपस में बोल चाल नहीं रहे हैं। सास अपने कमरे में पड़ी रहती है, बहू अपने कमरे में पड़ी रहती है, बेटी आती है और मिली जुली झोला लिया, सामान भरा, वो चले। रिश्तेदार आए, उनका काम निकला, वो चले। हिंदू राष्ट्र बनने से पहले अपने शरीर को, अपनी देह को हिंदू बनाना पड़ेगा। वो हिंदू बनाने का सबसे सुंदर तरीका है कि हमारा पूरा परिवार हफ्ते में कम से कम एक बार साथ बैठकर भोजन करे और एक बैठकर भजन करे। हम चले हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र, पर पहले अपने शरीर को, अपनी देह को तो हम हिंदू बनाएं। हमारे घर में 4 लोग रह रहे हैं, चारों अलग अलग दिशा में। बेटा बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती, पति पत्नी की नहीं सुनता, भाई बहन की नहीं सुनता, बहन भाई की नहीं सुनता, भाई भाई की नहीं सुनता, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। परिवार में रह रहे हैं, पर ऐसे रह रहे हैं जैसे कि ना जाने कौन सा युद्ध इनके बीच में हो गया। कोई किसी को पूछने को तैयार नहीं, कोई किसी से बोलने को तैयार नहीं, कोई किसी का आदर करने को तैयार नहीं, कोई किसी का सत्कार करने को तैयार नहीं। अपने परिवार में, अपने घर में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मेरा पूरा घर का बच्चा एक साथ बैठे और एक साथ बैठकर भोजन करे, अपने विचार सामने रखे, अपनी भावनाएं सामने रखे।
और उस समय पर किसी का मुंह नहीं फूलना चाहिए। 4 घर की जगदम्बाएं एक जगह पर बैठ कर भोजन कर लें, बहुत बड़ी बात है। एक आती है आटा उसन कर जाती है, दूसरी जगदम्बा आती है रोटी सेक कर जाती है, तीसरी आती है सब्जी कतर के जाती है, चौथी आती है सब्जी बघार जाती है, और मालूम पड़े कि वो पूरा भोजन ठंडा हो गया। जिसकी मर्जी पड़े पड़ाए खाओ। खुद के पति आए, सिर पे पल्लू लेके आई, गरम करा खिलाया, और मालूम पड़े कोई दूसरा आया, ऐसा कैसे ही पड़ा कि पड़ा भोजन दे दिया। इसमें हमारा प्रेम नहीं झलकता बाबा, इसको स्नेह नहीं कहते। मेरे भोलेनाथ जी ने ये सब चीजों बहुत दूर रखी है, सब चीजें दूर। सब पाते तो स्नेह से जुड़ो, प्रेम से जुड़ो। एक स्नेह आपके अंदर प्रकट होना चाहिए। हम मना नहीं करेंगे, आप अपने शरीर को पहले हिंदुत्व बनाइए, अपनी देह को हिंदुत्व बनाइए। अगर आज मालूम पड़े कि हम आपस में लड़ते रह जाएं, हम आपस में झगड़ते रह जाएं, तो आने वाले समय में फिर हम एकजुट रहकर नहीं रह सकते, एकजुट होकर नहीं रह सकते। आए मेरे महादेव ने के सामने, मेरे शंकर जी के सामने देवता भी आए, असुर भी आए, मनुष्य भी आए। तीनों ने हाथ जोड़कर कहा आपके पास में 100 करोड़ श्लोक हैं, रामचरितमानस की आपने रचना करी है, वो हमको दे दो। भगवान शंकर ने कहा क्या करोगे तुम लोग, हमें उन श्लोकों को पढ़ना है। 100 करोड़ श्लोक के भगवान शंकर ने बराबर के हिस्से कर दिए, 33 करोड़ श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में 1 करोड़ श्लोक बचे। मेरे महादेव के पास में 1 करोड़ श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ जाते हैं। आपके पास में 1 करोड़ श्लोक है महादेव, वो भी हमको दे दीजिए। भगवान ने 33 लाख तीनों को दे दिए। शिव जी के पास में 1 लाख श्लोक बचते हैं। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ जाते हैं। बाबा आपके पास में 1 लाख श्लोक हैं। शिव जी ने 33 हजार तीनों को बांट दिए। भगवान शंकर ने 33 हजार तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में 1000 श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ आपके पास में 1000 श्लोक हैं। शंकर भगवान ने 3300 श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास 100 श्लोक बचे, मात्र 100 श्लोक। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। बाबा आपके पास में 100 श्लोक हैं। भगवान ने 33 श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास 1 श्लोक बचा। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। बाबा आपके पास में 1 श्लोक है। शंकर भगवान ने सोचा श्लोक 1 है, लेने वाले 3 हैं, इनको बांटू कैसे? तो समझ में आया कि जो श्लोक लिखा था वो अनुष्टुप छंद का था। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, तो शंकर भगवान ने 10-10। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आए और आकर कहा बाबा आपके पास में 2 अक्षर हैं, वो हमको दे दीजिए। मेरे देवादिदेव महादेव ने कहा मनुष्य देवता राक्षसों से मैंने पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि यही मेरी जिंदगी का सार है। आप मत दो, पर ये तो बता दो कि दुनिया को सब कुछ देकर तुमने वो 2 अक्षर कौन से अपने पास रखे? शंकर जी ने कहा एक रा और दूसरा माँ, ये मैंने अपने पास रखा। ये मेरे करीब में, मेरा अपना, मेरे अपने पास में। एक रा और दूसरा माँ। राम मेरे महादेव ने अपने पास में रखा, बाकी का सबको दे दिया। तुम्हें जो ले जाना है ले जाओ, तुम्हें जो लेकर जाना है जाओ। महादेव की कथा कहती है शिव अपने पास में कम रखकर दुनिया के लोगों को ज्यादा देते हैं। शंकर
अपने पास जितना नहीं रखते जितना दुनिया के लोगों को वो दे देते हैं। एक बात बताओ जरा, एक तरफ तुम्हारी उम्र केवल 7 दिन की है, सात दिन बाद मरना है, और एक तरफ तुम्हें कोई 7 लाख रुपए दे दे और भगवान का इन दोनों में से कुछ चुन ले, 7 लाख चाहिए कि 7 दिन की उम्र। 7 दिन बाद या तो तुझे मरना पड़ेगा, या तू 7 लाख रुपए ले ले, या फिर अपनी 100 साल की उम्र ले ले। बताओ क्या चुनोगे? 7 दिन की उम्र है और 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो 7 लाख रुपए का करोगे क्या अगर जिंदा ही नहीं रहोगे तो? अगर जीवित ही नहीं रहे, ये शरीर ही नहीं रहा, तो फिर वो उम्र का क्या करोगे आप? उस उम्र से क्या मतलब? 7 लाख से क्या मतलब? आप क्या मांगोगे? बाबा 7 लाख आप रख लो, हमको सबसे पहला दीजिए निरोगी काया। अगर हमारी काया ठीक होगी ना, तो हमें 7 लाख रुपए का भी प्रयोग करेंगे, बादाम लाएंगे खाएंगे, काजू लाएंगे खाएंगे, भोजन लाएंगे खाएंगे तो मतलब का, गाड़ी लाएंगे घूमेंगे तो मतलब का, पर वो 7 लाख का करें क्या जब उम्र ही नहीं? तो जब तक उम्र नहीं तो फिर वो पैसे का, वो धन का, वो दौलत का क्या कर? और ये प्रत्येक जितने मानव हैं, ये सबके साथ ऐसा ही होता है। सवेरे 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, रात्रि के 9 बजे तक दुकान पर बैठा 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 कमाया 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 कमाया, कमर में डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, शुगर बीपी, क्योंकि समय पर भोजन नहीं करता तो शुगर बीपी का भी थोड़ा सा तकलीफ हो गया, और आँखों की ज्योति भी बेकार हो गई, श्रवण शक्ति बेकार हो गई, मानसिक थोड़ा सा याददाश्त कमज़ोर पड़ गई, शरीर ढलता गया ढलता गया ढलता गया ढलता गया। अब तुमने कमाया तो बहुत, ढेर सारा कमाया, अब कमाया इतना सारा और मालूम पड़े शरीर ढलता गया ढलता गया ढलता गया। इकट्ठा कर कर बैंक में रखा था 25-30 लाख रुपए, जिंदगी भर कमाते कमाते आखिरी में शरीर में रोग हो गया, और रोग होने के बाद दिखाने के लिए नासिक में गए या छत्रपति संभाजी नगर दिखाने के लिए शरीर को गए, और डॉक्टर ने कहा 5 लाख रुपए की जांच होगी। 3 लाख रुपए की जांच होगी, 4 लाख रुपए की जांच होगी, जांच करी। कमाया था 25 लाख, जोड़ के रखे थे, और मालूम पड़े वो सारे के सारे धीरे 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 शरीर की बीमारी में लगते चले गए, तो फिर जोड़ने का फायदा क्या हुआ? मधुमक्खी देखी है? अरे बोलो तो जम के, क्या करती है? फूलों का रस लेती है, शहद बना देती है, सोचती है बाद में खाऊंगी, बस शहद पक जाए बाद में खाऊंगी, शहद पक जाए बाद में खाऊंगी, मेरा अपना है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरा है। जोड़ते 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 थक जाती है तो भी जोड़ती, और आखिरी में कोई आता है वो पूरा छत्ता तोड़ कर ले जाता है, पूरा शहद निकाल कर कोई दूसरा ले जाता है। बस मधुमक्खी की तरह हमारी जिंदगी है, जोड़ते 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 इकट्ठा कर आखिरी में सब गया।
शंकर जी की कथा क्या कहती है, बाबा भोलेनाथ जी का चरित्र क्या कहता है, शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है कि प्रतिदिन ऐसे जियो, रोज की जिंदगी तुम्हारी ऐसी जियो, प्रतिदिन की जिंदगी तुम्हारी ऐसी जियो कि कल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, आज ही फुल एंजॉय में जीना है, फुल एंजॉय। अलमारी में साड़ियां भरी पड़ी हुई है और घर में साड़ी ऐसी पहन रहे हो कि पूरे छीतड़ा छीतड़ा निकल रहा है। तुमसे अच्छी तो रोज पोछा लगाने झाड़ू लगाने जो आती है ना, ऐसी टिप टाप होकर आती। 6,000 रुपए महीना तुम्हारे घर से मिलता है, 7,000 रुपए महीना तुम्हारे घर से मिलता है, 9,000 रुपए महीना तुम्हारे घर से मिलता है, इससे ज्यादा कोई देती भी नहीं होगी हो, फालतू की बात। वो काम करने वाली बर्तन मांजड़े, झाड़ू लगाए पोछा लगाए, वो तुम्हारे घर में काम करने आए, तुम्हारे बच्चों को संभालने आए, वो टिप-टाप रे 5-6 हजार में, और तुम 50,000 रुपए महीना कमाओ तो भी मुसद्दी लाल जैसी। बैठ क्या मतलब का जीवन। कई बार तो तुम अपनी नौकरानी से पूछ लेती है, क्यों री आज तो बड़ी टिप-टाप दिख रही है। नौकरानी भी कह देती है, मैम साहब किसके लिए जोड़ूं तुम बताओ, है मरी जा रही पत्थर घिस घिस के जोड़ जोड़ के, अपने ऊपर खर्च नहीं करूं तो किस पे करूं। मेम साहब को सुबह 8 बजे से गीता जी का ज्ञान मिल गया और स्वयं सामने गीता खड़ी ज्ञान भी दे रही, तो भी मेम साहब की शुद्ध नहीं, वही निकाल ली, वही पहन ली, अलमारियों में जमी है, देवर के लड़के की शादी होगी तब ये वाली पहनूंगी, उससे पहले निपट गई तो कौन भरोसा। क्या भरोसा है जीवन का। साथ देती नहीं ये किसी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। प्रथम सुख निरोगी काया। आप दुनिया के कितने बड़े करोड़पति हो, हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, जलगांव की कथा में कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ, दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का सबसे करोड़पति व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो हमने जलगांव की कथा में कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है जिसके सोने वाले कमरे में, जिसके बेडरूम में कोई दवाई नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है जिसके बेडरूम में कोई दवाई नहीं। अगर आपके सोने वाले कमरे में, सिर के पास ड्रॉज में बहुत सारी दवाइयों का ढेर लगा है, समझ लेना मेडिकल की दुकान हो तुम। कोई कुछ नहीं कर रहे तुम, सिर के पास में बहुत सारी दवाइयाँ, नींद की 2-3 गोली लेना पड़ती है, थायराइड की गोली लेना पड़ती, बीपी की गोली लेना पड़ती, शुगर का इंसुलिन लेना पड़ता, और काय के लिए तुम, हमें तो लगता है तुम केवल तिजोरी में जो धन रखा है उसकी चौकीदारी कर कर के मर जाओगे और उसका भोग नहीं कर पाओगे। उसका भोग नहीं कर सकते। अपने धन का, अपने पद का, अपनी कुर्सी का सदुपयोग करो, जैसे ये सांसद जी ने अपनी कुर्सी का सदुपयोग करा और आज यीशु महापुराण की कथा करवाई। मैं माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी को और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा जी पाटिल जी को धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत साधुवाद है। आपने अपने क्षेत्र में कितना भी रोड बनवाया हो, कोई भी काम करा हो, पर उससे बड़ा काम आपने ये कर दिया कि क्षेत्रवासियों के कल्याण हेतु उनका दिल था,
कोई कोई तो जा नहीं पाते थे सीहोर तक, कोई जा नहीं पाते थे जलगांव तक कथा सुनने, उनके लिए तुम गंगा जी को खींचकर 40 गांव तक लिया। ये शिव कथा है, ये शंकर की उदारता, ये शिव महापुराण तत्व सुख देने वाले। प्रथम सुख है निरोगी काया। एक ऋषि हुए उद्दालक ऋषि, जिनका नाम था उद्दालक। उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन शिष्यों में एक शिष्य था उनका ऋषि कहोद। ऋषि कहोद उद्दालक ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता अपने पिताजी जो ज्ञान देते थे, उद्दालक ऋषि जो बोलते थे, सुजाता वो सुनती थी और सुनकर वैसा अनुसरण करती थी। कथा में आना जब सफल है, जब आप कथा सुनने के बाद शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो तो समझ लो कि तुम शंकर के हो गए और शंकर तुम्हारा हो गया, तो कथा का मतलब। यहाँ इतने लोग कथा को श्रवण करने आए, प्रतिदिन का नियम होना चाहिए कि मुझे शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है। कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं, कोई हंसेगा उसका जवाब बाबा देगा, कोई ताने कसेगा उसका जवाब बाबा देगा, तुम्हें जवाब नहीं देना। जैसे एक लड़की एक लड़के से प्रीत करती है, प्रेम करती है, तो कहीं जाते जाते लड़की और लड़का दोनों जा रहे हैं, कोई हंस दिया, कोई गाली दे दिया, कोई ताने दे दिया, तो क्या लड़की झगड़ा करती है? बोलो, जम के बोलो जरा, झगड़ती है क्या? नहीं। झगड़ा कौन करता है? जिससे उसने प्रेम किया, जिसके साथ वो जा रही थी। बस गुस्सा उसको आ गया, आया गुस्सा, उसने 2 चनकटा खींच कर दिया। जिससे मैं प्रेम करता हूं तो उसको देखकर हंसता है, उसको ताने देता है, उसको अपशब्द करता है, मारा ठोकी हो गई। लड़की पास में खड़ी हुई देख रही है। बस आप महादेव से अगर प्रेम करते हो, शंकर भगवान से प्रीत जोड़कर बैठे हो, तो तुम्हें किसी का जवाब नहीं देना, जवाब महादेव देगा, हमें नहीं देना। हम क्यों जवाब दें? अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उद्दालक ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता शिव की भक्त थी, शंकर की उपासक। पिताजी कहते थे कि भगवान शिव को जल चढ़ाने पर शंकर प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। उद्दालक ऋषि ने अपने शिष्यों को समझाया था कि दुनिया में निरोगी रखने के लिए काया, शरीर अगर निरोगी रखना है तो महादेव के चरणों की करना पड़ेगी, शंकर भगवान पर जल चढ़ाना पड़ेगा। ये उद्दालक ऋषि अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे और सुजाता ने सुन लिया। सुजाता सुनी। जब सुजाता ने ये सुना कि महादेव का भजन निरोगता देता है, रोग से मुक्त कर देता है, निरोगता, शिव की भक्ति निरोगता देती है। एक पत्र है, तलोन दे दिगर
तहसील 40 गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 40 गांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे गांव के भाग खुल गए जो इस शिव महापुराण की कथा मेरे गांव में आ गए। प्रणाम। 2023 जनवरी में मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें पेट में दर्द होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, तो उनको हम 40 गांव के आनंद हॉस्पिटल में दिखाया। टेस्ट करवाने पर डॉक्टर ने कहा कि इनको पेट में गठान हो गई है, वह गठान की जांच कराओ, हो सकता है कि वो कैंसर की गठान हो। गठान का थोड़ा सा हिस्सा ऑपरेशन करके निकालना होगा, जांच को भेजना होगा। हम लोग बहुत घबरा गए। मेरे पति की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन का बोला, ऑपरेशन डायबिटीज के कारण बस नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा समय लग गया। अब करें तो करें क्या? बड़ी तकलीफ आई। गरीबी गरीबी होती है गुरुदेव, कैसे कहाँ से धन लाकर लगाएं? रिश्तेदारों की सलाह से हम संभाजी नगर एमजे हॉस्पिटल में रवाना हो गए, जहां इलाज मुफ्त में था। थोड़ी जान में जान आई गुरुजी। ऑपरेशन के लिए उनकी डायबिटीज मेंटेन नहीं हो रही थी, कभी बहुत कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती। पूरा 2 महीने वहीं हॉस्पिटल में रहे। दोनों बच्चे परेशान हो गए। आप कथा में 1 लोटे जल का वर्णन करते हो गुरुदेव। हमने बाबा से विनती करी कि इनका ऑपरेशन हो जाए। बाबा की कृपा से उनका ऑपरेशन हुआ, गठान निकाली। वो गठान में से जांच के लिए गई तो मालूम पड़ा, मुंबई से जब रिपोर्ट आई तो इनको कैंसर आया। जब कैंसर आया, 8 दिन रिपोर्ट को आने में लग गए और मालूम पड़ा तो कैंसर था। बड़े घबरा गए, तकलीफ चालू हो गई। मेरे बेटे ने, डॉक्टर ने कहा कि बेटों को बुला लो। हमने बेटों को बुला लिया और डॉक्टर ने बताया कि इसमें कैंसर है। हम लोग घबरा गए। डॉक्टर से इलाज का कहा तो डॉक्टर कहते हैं कैंसर भी ऐसा है कि कोई संभल नहीं सकता। बड़ी तकलीफ में आ गए। तब किसी हॉस्पिटल में बैठी हुई एक महिला ने कहा कि तुमने कभी पशुपति व्रत करा है? आप पशुपति व्रत चालू करो। हमने पशुपति व्रत करना चालू करा। उनको घर पर लेकर आ गए। सोमवार के दिन जाते, बाबा का पूजन करते, जल लाते, उनको पिलाते, बेलपत्र का सेवन कराते। गुरुदेव, बाबा की कृपा ऐसी हुई। डॉक्टर ने कहा था कि इनका अब कोई इलाज नहीं है क्योंकि कैंसर ऐसा फैल चुका है। तब हमने वो बेलपत्री और जल का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा। मैं बाबा को आज प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जब दूसरी बार जांच कराने के लिए वापिस में छत्रपति संभाजी नगर गई और जब जांच प्रारंभ हुई तो उस जांच में मालूम पड़ा कि मेरे पति का कैंसर धीरे धीरे ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। आप ठीक हैं बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति। शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी। और लुटा दिया भंडार वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। आप बैठे जरूर हो, इस पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुन रहे हो, पर इतना विश्वास मानकर चलना कि 5 दिन की कथा सुनने के बाद मेरा बाबा तुम्हारी झोली में क्या क्या देगा ये तुम बाद में बताओगे कि मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। और प्रथम सुख निरोगी काया। लोग पूछते हैं शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर हम कथा सुने तो क्या मिलता है? यहां जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं उनसे पूछना कि उन्होंने अगर जलगांव की कथा सुनी हो, मालेगांव की कथा सुनी हो, नासिक की कथा सुनी हो, उसमें से किसी ने अगर कथा सुनी होगी तो वो खुद बता देगा कि मेरी शुगर, मेरा बीपी, मेरा थायराइड, मेरा सोरेसिस, मेरी तकलीफ कितनी कम हुई है। शंकर की कथा, ये मिट्टी जहां कथा होती है वहां की मिट्टी साधारण नहीं होती। देखिए सोममता अतुल सिंह चौहान, भड़गांव, जिला जलगांव। कहीं बैठी हैं?
कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाओ। हाँ दिख गए, ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, ठीक है। सोममता अतुल सिंह चौहान, भड़गांव, जिला जलगांव। मैं शिव महापुराण को नमन करती हूँ। पहली बार एक दिन की कथा मैंने मालेगांव में सुनी थी। पहले तो मैं टीवी पर कथा सुनती थी। गुरुदेव कथा में बताते हैं कि कथा स्थल की रज महत्वपूर्ण होती है। हमने पहले भी आप लोगों को कहा, जब यहाँ से जाते हो ये मिट्टी, जब आप आरती कर कर यहाँ से निकल कर जाओ, कर्पूर गौरम होने के बाद जब जाओ, पूरी कथा सुनो। बीच में जाने का भी मौका लगे तो प्रयास करो कि मैं बीच में नहीं जाऊं। 3 घंटे की कथा सुनकर रज को अपने शरीर पर लगाकर जब हम जाते हैं तो ना जाने कितने रोगों से हम दूर हो जाते हैं। क्योंकि हम नहीं कर रहे। आपके पास में अगर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा हो, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर पुराण हो, तो उस पुराण को पढ़कर देखना। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, सुनो वेद व्यास जी अपने भक्तों से कहते हैं, सुनो चंचुला, जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो भूमि भूमि नहीं रहती। 12 ज्योतिर्लिंग, सारे तीर्थ और कैलाश पर्वत 5 दिन और 7 दिन वहां निवास करते हैं। गुरुदेव मेरी सासू मां पैर की अकड़ के कारण चल नहीं पाती थी, पलंग से उठ नहीं पाती थी। वो पलंग पर ही रहती थी, बिस्तर उनसे नहीं छूटा। सालों हो गए थे गुरुदेव, डॉक्टरों का इलाज कराते रहे, मालिश करते रहे, पर उससे भी कभी पाँव में उनको आराम नहीं मिला। वो पलंग पर ही अपना जीवन निकालती थी। मैं जब पहली बार जलगांव की कथा सुनने आई तो वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी वहाँ से उठा कर ले गई और बाबा को प्रणाम कर कर लेकर मैं वो मिट्टी अपने घर पर पहुँची। मेरी सास मुझसे पूछी, तू कथा सुनी आई? मैंने कहा हाँ। क्या लेकर आई? मैंने कहा ये मिट्टी लेकर आई हूँ, कल से अपन दवाई नहीं लेंगे और इस मिट्टी को शरीर पर लगाएंगे। मेरी सास ने शरीर पर मिट्टी लगाना प्रारंभ करा और मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। जो मेरी सास इतने सालों से पलंग पर पड़ी थी, वो सास आज मेरी पैदल चल सकती है और मंदिर तक जाकर लोटा भर जल चढ़ा सकती है। मैं शिव को नमन करने आई। ये शिव तत्व, बैठिए बहन, एक बार वापिस हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति है शंकर की अविरल कथा। बाबा मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो क्या देते हैं शिव? कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले हम कहें 40 गांव वालों के तो भाग्य हैं जो आ गए, जो आए इस कथा में पहुंचे। हम तो उनसे भी निवेदन करेंगे जो कथा तक भीड़ के कारण नहीं पहुंचते, वो रात्रि के समय पर आकर दर्शन कर कर, लोट लगाकर, प्रणाम कर कर, इस मंडप को प्रणाम नमन कर कर जाना, बाबा से विनती कर कर जाना कि जिंदगी के सारे दुख काट देना। बस इतनी कृपा। कथा करवाने वाले का काम है कथा करवा रहा है, सुनने वाले का काम है सुन रहा है, उसका मनन चिंतन। जब हम कथा सुने तो उसमें से कुछ ग्रहण करें, अपनी जिंदगी में धारण करें। उद्दालक ऋषि जिनकी कन्या सुजाता, उसने सुना कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से रोग का निवारण होता है। सुजाता ने अपने मन में यह बात रख ली। उद्दालक ऋषि ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ करूं। इतने सारे शिष्य थे, उसमें से एक शिष्य था कहोद। कहोद ऋषि के साथ सुजाता का विवाह कर दिया। सुजाता और कहोद दोनों साथ रहने लगे। बेटी ने अपने पिता के बतलाए हुए ज्ञान को इतना धारण कर लिया था, सुजाता ने इतना ज्ञान को धारण कर लिया था, इतना धारण कर लिया था
कि उसका जो गर्भ ठहरा, गर्भ में जो बच्चा था, जब कहोद ऋषि सुजाता का पति जब कहीं अपने ससुर के कहने पर, जब ससुर आते नहीं आश्रम को संभालने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, और कह देते कहोद जाओ आज तुम शिष्यों को पढ़ाओ, तो कहोद ऋषि जब अपने शिष्यों को पढ़ाते ससुर के कहने पर, तो जो धर्म पत्नी थी उसके गर्भ में जो बच्चा था, कहोद ऋषि एक श्लोक बोल दिए। श्लोक जैसे ही बोला तो गर्भ का बच्चा बोला कि ये श्लोक गलत है, इसको सही करो। गर्भ का बच्चा बोलता है ये श्लोक गलत है, इसको सही करो। कहोद ऋषि को क्रोध आ गया, अपनी पत्नी को घूर कर देखा क्रोध में कि मेरे पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वो भीतर से बोल रहा है। कहोद ऋषि को क्रोध आया और हाथ में जल लेकर उसने श्राप दे दिया कि मेरी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो। मेरी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा वो विकलांग हो। सुजाता की आंख से आंसू बहने लगा, सुजाता रो पड़ी, हाथ में जल का पात्र सुजाता। आश्रम में जो शिव जी का मंदिर था वहां जल चढ़ा रही थी, नैनों से जल बह रहा था। बाबा दूसरे से क्या आस रखूं, मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो। अब श्राप तो कभी गलत नहीं हो सकता ना बाबा। अब आपको संभालना है। जल चढ़ाती, आचमन कर लेती। कभी आपने देखा होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा, सुनने के बाद हाथ उठाना, अभी नहीं हो, कितने लोगों ने देखा किसी को ये कार्य करते हुए? कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, सामने से पानी बहता है, यहां और यहां कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो इस तरह से दबाते हैं। जो शिवलिंग है, शिवलिंग जलाधारी, यहां से पानी बहता है, ये गोल, और यहां पानी अपन चढ़ाते हैं तो वो पानी बहकर इधर निकलता। तो ये जो चरण जैसे बने, आप लोगों ने कई भक्तों को देखा होगा कि वो जल चढ़ाने के बाद वहां ऐसे ऐसे शिव जी के उन भाग को दबाते हैं। आप लोगों में से किसी ने देखा है कभी? शिव कृपा करे। कभी आप लोगों ने देखा होगा? किस किसने देखा? जरा हाथ उठाओ। देखा है सबने? वहां चरण को लोग ऐसा ऐसा धीरे धीरे दबाते हैं। क्यों दबाते हैं? कारण क्या? क्या कारण हो सकता है? 3 स्थान हैं जिसका स्पर्श अलग अलग महत्व देता है। आज 40 गांव की इस कथा में ये चरित्र निकला है, तो जरा अच्छे से समझ लेना। 40 गांव की कथा, प्रभु श्री राम शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, अवध में राम जी विराजमान होने वाले हैं, उसकी प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर, उसको अच्छे से समझ। 3 जगह स्पर्श करने का फल क्या है? एक, जहां से जलाधारी से पानी बहता है, जो गणेश और कार्तिकेय का स्थान है, उधर हम दबाते हैं, स्पर्श करते हैं, एक वो स्थान। दूसरा, बीच में जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां स्पर्श करते हैं। और तीसरा, जो गोल जलाधारी का जो भाग गोल है, हम उसका स्पर्श करते हैं। ये 3 जगह, अब उसको समझेंगे।
3 जगह स्पर्श का महत्व समझो। मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हृदय में छेद है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी धड़कन नहीं आई है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो मानसिक विकलांग लगता है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है सोनोग्राफी करने के बाद में, अल्ट्रासाउंड करने के बाद में कोई डॉक्टर कहे कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, उस समय पर तुम्हें एक प्रतिक्रिया प्रारंभ करना चाहिए। शिव जी को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के बाद में जो ये चरण है जहां से पानी बहता है वहां दोनों साइड बैठकर उस चरण को कम से कम 5 से 7 बार दबाना चाहिए और दबाने के बाद उस हाथ का स्पर्श अपने उदर पर करना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए। 15 दिन के बाद वापिस जांच कराओ, डॉक्टर खुद कहेगा कि अब तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो स्वस्थ है। दूसरा स्पर्श, शिवलिंग जलाधारी, दोनों चरण, बीच में अशोक सुंदरी। दूसरा स्पर्श है अशोक सुंदरी का। किसी लड़के की उम्र, किसी लड़की की उम्र 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, विवाह का कोई योग नहीं बन रहा। ज्योतिष आचार्यों ने कहा मंगल है, शनि है, पर ये राहु है, केतु है, सब बोल दिया। आप अपना जल चढ़ाओ महादेव को, जो लड़का लड़की है वो जल चढ़ाएं, बेलपत्री का स्पर्श अशोक सुंदरी वाली जगह पर कर कर शिव जी को चढ़ाएं और 2 मिनट उस अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श कर कर अपने मन की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र कहकर उस स्थान का स्पर्श कर कर बाबा से विनती करें। 3 से 4 महीने में संबंध जमेगा ही, ये निश्चित है। स्पर्श उस अशोक सुंदरी वाली जगह का होना चाहिए। स्पर्श। तीसरा स्थान, शिवलिंग का तीसरा स्थान है जलाधारी पार्वती जी की कटी, पार्वती जी का हस्त कमल, गोल भाग। हृदय रोग हो, हार्ट अटैक के लिए बोल दिया, बाईपास कराने का बोल दिया, छल्ला डालने का बोल दिया, कोई पाइप डालने का बोल दिया, कोई एक्सीडेंट का योग बन गया, कोई ऐसा योग बन गया, कोई व्यक्ति मंदिर तक भी नहीं पहुंच रहा है, आप अगर जल चढ़ाकर उस व्यक्ति का नाम स्मरण, गोत्र स्मरण कर कर इस गोल भाग पर अगर अपने हाथ का स्पर्श करेंगे, उसको दबाएंगे और दबाकर बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात कहेंगे, आपको लगभग 1 से 2 घंटे में जवाब मिलेगा कि वो व्यक्ति अब ठीक होना प्रारंभ हुआ है। ये 3 स्थान हैं, 3 स्थान। देखो अलग अलग जगह होती है दबाने। तुम सासू के पांव दबाओ और गला दबाओ, 2 में से जगह है, ठीक है। पांव दबाओगे तो क्या मिलेगा? बोलते जाओ, अलमारी की चाबी। गला दबाओगे तो क्या मिलेगा? अंतर है कि नहीं है? बोलो बोलो, जम के बाद बोलो। अंतर है ना, गला दबाने में, पांव दबाने में अंतर है। पहले जो चेहरे पे लगाने का ट्यूब आता था ना, तो ऐसे बड़े ढक्कन का आता था, ऐसा ढक्कन खोलो, उनमें से ऐसी उंगली डाल के ना पोत लो, ठीक है, और फिर वो ढक्कन को वापिस ऐसे लगा दो और अपनी सिंगारदानी पे रख दो। आज के ज़माने में जितने भी ट्यूब आते हैं ना, वो इतने लंबे रहते हैं और उनको नीचे से ऐसे दबा दो, दबाते से ट्यूब बाहर, आते से मुंडा पे पुत लो, ठीक है। अब सोचो, पहले का समय था कि इसमें उंगली डालकर फिर उसमें से क्रीम निकालकर लगाना पड़ा। आज का समय है नीचे से दबाओ, क्रीम बाहर। उसी तरह पांव सासू के दबाओ, चाबी बाहर। पांव दबाओगे और चाबी मिलेगी, अंगूठी, चेन, हाथ। तुम रोज सांस को सांस मत समझो, क्रीम समझो।
ब्यूटी क्रीम। तुम रोज रोज दबाओ, जैसे रोज चेहरे पे लगाने के लिए क्रीम को दबाते हो तो रोज निकल कर आता है। तुम 2-3 महीने रोज सास की पाँव की मालिश करो, पाँव दबाओ, सास भी एक दिन कह देगी ले मम्मी तुम मेरा अकेली को दोगी और जीजी को जेठानी को नहीं दोगी तो उसको बुरा, वो दबा रही क्या मेरे पाँव? पाँव तो तूने दबाए ना, ले जा जा। एक प्लाट, सोने की चैन, चाबी जो दबाता है उसको मिलता है। तुम प्रैक्टिकल करके देखो, आज से चालू। तुम यहां से जाने के बाद जब चालू हो जाओगी तो सास भी सोचेगी आज महाराज क्या बोला है। आज जिंदगी में वो कहते ना सूरज कहां से निकल गया, इतना आज महाराज ने क्या बोला। चरण नहीं छोड़ना, 2 के चरण हमेशा दबाना, एक सास के एक स्वामी के, पति देवता, इनके भी चरण जरूर प्रणाम करना चाहिए, सास के भी चरणों को प्रणाम करना चाहिए। आप किसी गुरु जी के चरणों को भले प्रणाम मत करो, किसी संत साधु गुरुजन के चरण को भले मत छुओ, पर अपने पति के चरण को और सास के चरण को जरूर छुओ, जरूर। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ जरा। अरे भाई, अरे देखा देखी में उठा दो रही। हाँ रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.5। हाँ रख लो रख लो रख लो रख लो। 13.5 इसलिए बोले कि 30 त्योहार पे पड़ती है। मकर संक्रांति आई तो पढ़ लिया, करवा चौथ आई तो पढ़ लिया, दिवाली आई तो पढ़ लिया, बाकी के समय में नहीं पढ़ती, वो पढ़ते। आप नहीं पढ़ते हो, भूल जाओ। पढ़ना चाहिए, परंतु दीनबंधु दयालु दया कीजिए, कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उसे उठा लीजिए। अरे प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? करना चाहिए। पहली बार तुम्हें शर्म आएगी, सिर पे पल्लू लेकर पढ़ लो। पति को भी पहली बार पांव पड़ाने में शर्म आएगी, 500 का नोट देगा कि कभी जिंदगी में उसने अच्छा काम किया है, प्रणाम किया। करना चाहिए। हार हार महादेव। प्रणाम करने में पीछे नहीं हटना, प्रणाम करो। 3 जगह फिर समझ लेना। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने पंडाल में सुन रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। 3 स्थान, पहला जहाँ से चरण में से जल बहता है गणेश कार्तिकेय का स्थान, दूसरा अशोक सुंदरी का स्थान, और तीसरा माता पार्वती जी का हस्त कमल। हम यहाँ तक कहेंगे कि अगर तुम्हारे शरीर में डॉक्टर ने कह दिया कि बाईपास कराना पड़ेगा या छल्ला डालना पड़ेगा, हम उससे भी कहेंगे कि अगर तुम प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में पैदल जल चढ़ाने जाओगे और यहाँ स्थान पर अगर तुम स्पर्श कर कर जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करोगे या बेलपत्र खाना प्रारंभ करोगे, आपको बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छल्ला डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक शरीर काम करना प्रारंभ कर देगा। स्थान है कुछ, उन स्थानों को हमें दे, वो स्थान। शिव कथा कह रहे हो, भगवान शंकर का संवाद करा। कहोद ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी सुजाता को श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा होगा। पर जो शिव ने सोचा, रोती हुई सुजाता हाथ में जल लेकर महादेव को समर्पित करती है और चरण पकड़ लेती है। चरण चरण पकड़े सुजाता। और अच्छे से समझ लो,
बच्चा माइंड से विकलांग है। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का विकास नहीं हो रहा, बच्चे की बुद्धि काम नहीं कर रही है, बच्चे का शरीर काम नहीं कर रहा है, कहीं हाथ कहीं पैर में कहीं तकलीफ हो रही है, बच्चे का विकास नहीं हो रहा। 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, बुद्धि काम। तो उस जगह पर भी आप बच्चे से कहोगे ना बेटा शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो ना, तो ये जो 2 चरण है ना जहाँ से पानी बहता है वहाँ स्पर्श कर आया करो और पानी पिया करो चढ़ाने के बाद। आप 15 दिन 20 दिन उस बच्चे से करवा कर देखो, कितना भी माइंड से हम यहाँ तक कहेंगे जिस बच्चे की कोई शरीर में विकास नहीं और बच्चा कहीं पड़ा रहता है, मुंह में से राल टपकती रहती है, उस बच्चे के लिए भी अगर ये प्रयोग करोगे तो 2 से 3 महीने में वो बच्चा अपने आप धीरे धीरे शरीर का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्थान ऐसा है, वो जगह ऐसी है, वो जगह की मूलता, उस जगह की महत्व। बोल बम का नारा है, अच्छे जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। उस स्थान की मूलता बढ़ जाती है, उस स्थान की मूलता। अब सता रो रही है, शिव जी के चरण पकड़ लिए सुजाता, दबा रही है चरण। जल चढ़ाने के बाद जो चरण दबाया, रोती रोती कह रही है मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, तेरे गर्भ में जो बच्चा होगा वो विकलांग पैदा होगा, तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग होगा, मेरा श्राप है, इसके गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग होगा। शिव कृपा करे। सुजाता आंखों से आंसू बहा रही है, नैनों से नीर बह रहा है, रोती जा रही है, भीतर से अश्रु बह रहे। बाबा देवादिदेव महादेव सुजाता के सामने प्रकट होकर, क्यों रो रही है? तेरे पति ने तुझे श्राप दिया, तेरा बच्चा विकलांग होगा, इसलिए चिंता मत कर, टेंशन मत ले। हाँ, तेरे पति के श्राप से तेरा बच्चा विकलांग तो होगा, पर मेरा वर है, तूने मेरे चरण का स्पर्श करा, रोज जल चढ़ाने के बाद तू मेरे चरण को स्पर्श करती है, इसलिए तेरा जो गर्भ में बच्चा होगा वो भले विकलांग होगा पर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला पैदा होगा, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला। और केवल संपूर्ण विश्व का कल्याण नहीं, तेरे पति का भी कल्याण वही करेगा, तो चिंता ना कर। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा दुख आता है। एक पत्र है, मेरा नाम सो स्वाति रोहिदास पाटिल, राम माल शेवगा। तुम समझ गए ना सब लोग? हाँ बस ठीक है। तालुका 40 गांव, जिला जलगांव से हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? बच्चे लाए हो, साथ में आए हैं? दोनों बच्चे आए, लिया। कौन से सन में हुई है? 2012 में। मेरी शादी के 3 महीने बाद मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था, लेकिन उस समय 2.5 महीने मेरा मिसकैरेज हो गया था। फिर उसके बाद दूसरी बार मैं माँ बनी और एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद मेरा बेटा 3.5 महीने बाद भगवान को प्यारा हो गया।
साढ़े 3 महीने के बाद मेरा बेटा चले गया। फिर उसके बाद मेरे 2 बार मिसकैरेज हुआ। फिर 2 बार मिसकैरेज के बाद में मैं 5वीं बार माँ बनी। 5वीं बार माँ बनी, मुझे एक बेटा हुआ। मेरा बेटा कुछ समय 1 साल का हुआ और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और हमने उसे 40 गांव धूलिया, मुंबई सब दूर दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा बेटा फिर भगवान को प्यारा हो गया। उसके बाद फिर मेरा मिसकैरेज हुआ। फिर मैं 7वीं बार माँ बनी। 7वीं बार माँ बनी, मुझे एक बेटा दिया भगवान ने और मेरा बेटा 2 साल हुआ। लेकिन गुरुदेव, भगवान को ना जाने क्या मंजूर था और मेरा बेटा 2 साल होने के बाद फिर मर गया। 7वीं बार माँ बनने के बाद बच्चा मर गया। 8वीं बार मैं माँ बनी और माँ बनने के बाद मेरे गर्भ में जैसे ही बच्चे आए और बच्चे आने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे दोनों बच्चे, जिनकी श्वास नहीं है, धड़कन नहीं है और तुम्हारे बच्चे बेकार हैं। मैंने सुना था कि शंकर पर जल चढ़ाओ तो बाबा अच्छा करता है। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं, पर वो दोनों बच्चे ही विकलांग हैं, बेकार हैं, माइंड से बेकार हैं, शरीर से बेकार हैं, इन बच्चों को मत रखो। आखिरी में मैंने शिवजी पे जल चढ़ाकर बच्चों को रखने का विचार करा, पर क्या भाग्य में मंजूर था गुरुदेव, मेरे को 6 महीने के ही बच्चे पैदा हो गए। पूरे 9 महीने के बच्चे नहीं हुए, 6 से 6.5 महीने में मेरे बच्चे हो गए। 2 बच्चों ने जन्म लिया। जन्म लेते से ही वो बच्चे इतने बीमार, क्योंकि 6.5 महीने का बच्चा कोई जीवित रहता है क्या गुरुदेव? 6.5 महीने का बच्चा, मैं आंखों से आंसू बहाती और अपने परिवार वालों से कहती, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शिव पर भरोसा करा कभी टूटता नहीं है। कोई जाओ, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर मेरे दोनों बच्चों के पास में रख दो। और दोनों बच्चों के पास में बेलपत्र रखी, बच्चों को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। मेरे बच्चे दोनों वेंटिलेटर पर पड़े थे। बाद में मालूम पड़ा कि मेरी एक बेटा एक बेटी में से बेटी का शरीर बेकार होने लगा, स्वास्थ्य खराब होने लगा। मैं बाबा को उसी पलंग पर पड़ी पड़ी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती, मेरे घर के लोगों से कहती भगवान को जल चढ़ाकर उसके ऊपर छींटो, मेरी बच्ची को अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अब शंकर पर भरोसा करी हूँ। आज तक मैंने शिव पुराण नहीं सुनी थी, शंकर को नहीं देखा था, शंकर के मंदिर नहीं गई थी, पर पहली बार मैंने शिव पुराण पर भरोसा करा है। अब बच्चे मेरे बाबा ने दिए हैं। 8वीं बार माँ बनी हूँ, पहले 8 बार मेरे बच्चे 7 बार जा चुके हैं, अब वो रखेगा। लोग कहते हैं 6.5 महीने के बच्चे कोई अच्छे रहेंगे, कोई जीवित रहेंगे, पर मेरे बाबा ने मेरे बच्चों को रखा और आज डॉक्टर के हिसाब से मेरे दोनों बच्चे श्रेष्ठ हैं। उनका दिमाग भी ठीक है, शरीर भी ठीक है। मैं दोनों बच्चों को यहाँ लेकर आऊँगा। शंभो शंभो शंभो। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाएं अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा
जा रहा हूँ, उठा लो। एक पत्र में एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है इनने। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से 6 महीने के बच्चे रहते नहीं हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, पर मेरे महादेव ने उन 6 महीने के बच्चों को भी संतुष्ट दिया, पूर्ण तृप्त दिया और बहुत अच्छा दिया। मैं शिव कृपा औघड़ी है, औघड़ी है, उसकी कृपा के बिना दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। लोग कहेंगे तुमसे भी, क्यों जा रहे हो शिव पुराण में, इतना भीड़ पड़ रहा है, डरेंगे, क्या करोगे, ट्रैफिक में फंस जाओगे, भीड़ बहुत है, कहाँ जाओगे। जिस नगर में, जिस शहर में, जिस गांव में कथा होती है, वहाँ के आधे से ज़्यादा लोग तो डर के मारे नहीं आते कि ट्रैफिक में फंस जाएंगे, भीड़ बहुत रहेगी। पर जिस गांव में कथा हो, जिस नगर में कथा हो, वहाँ के लोगों को तो दिवाली मनाना चाहिए कि मेरा बाबा कैलाश छोड़कर तुम्हारे नगर में आया। प्रसन्नता हो, प्रसन्न। ये जीवन का एक आनंद है। तेरे गर्भ से जो बच्चा होगा, काहोद ऋषि ने कहा कि वो विकलांग होगा क्योंकि मेरे बीच में बोला है। किसी व्यक्ति को अगर सत्य का आईना दिखाया जाए तो उसको बड़ा बुरा लगता है। बेटा, बाप को सत्य का आईना दिखाए तो बुरा नहीं लगना चाहिए। बाप बेटे को सत्य का आईना दिखाए तो बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा ना लगे। एक सत्य का आईना तुम्हारे सम्मुख में। शिव महापुराण की कथा ये सत्य का आईना दिखाती है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य का है। 5 दिन 40 गांव में कथा चलेगी। श्री उन्मेष जी पाटिल सांसद महोदय जलगांव लोकसभा से जो कथा करा रहे हैं, श्रीमती संपदा जी उन्मेष जी पाटिल जो कथा करा रही हैं, ये कथा तो 5 दिन में विराम हो जाएगी। पर आप अगर दिल लगाकर कथा सुनते हैं, ये कथा पूरी होने के बाद 27 तारीख से वनी, महाराष्ट्र में वनी में वो कथा यवतमाल जिले में प्रारंभ हो जाएगी। 7 दिन की वहां कथा रहेगी। 27 जनवरी से वो 2 फरवरी तक चलेगी। ये प्रभु कृपा से मिलती है। मिली उसको धारण करो। कितने रोग, कितनी बीमारी, कितने तकलीफ, कितना कष्ट बाबा हरता है, ये शिव महापुराण की कथा से मालूम पड़ता है।